हेलो दोस्तों, वैल्यू एडेड मेथड के 5 क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल यहां सॉल्व करेंगे। सब कुछ मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला लिख रहे हैं हम वैल्यू एडेड मेथड, हैशटैग वैल्यू एडेड मेथड। ये मेथड कर रहे हैं हम लोग, और इसका एक नाम और भी है, इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। प्रोडक्ट मेथड, ठीक है भाई। और एक नाम और है इसका, आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड, आउटपुट मेथड। चलो जी, ये नाम हो गए इसके। आउटपुट मेथड 3 नाम हो गए इसके। इसके फॉर्मूले बहुत डिटेल में ये करवाया था, पिछली क्लास में करवाया था, इससे पहले वाली वीडियो में करवाया था। आप वो वीडियो जाके देख लें, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। लेकिन इस वीडियो में 5 न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट में इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं। 5 स्टेप ऐसे करने के यहां पे लिख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हम वीओ। वीओ इक्वल्स टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। और एक चीज और आती है, वो ऑप्शनल होती है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। ठीक है, तो वो नहीं लिखते क्योंकि वो ऑप्शनल है। लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो ठीक है। तो वीओ इक्वल्स टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। दूसरे नंबर पे आता है वीआई। वीआई होता है आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन इसको बोलते हैं। कई बार कंजप्शन की जगह गुड वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं, इंटरमीडिएट गुड। कई बार कॉस्ट वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं, और कई बार परचेज वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है जी। और अगर ये नहीं दिया होता तो इसकी जगह दिया होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये दिया होता है कई बार। ठीक है, चलिए जी, नंबर 3 पे हम करते हैं जीवीए एमपी। जीवीए एमपी फॉर्मूले में रिवाइज करा रहा हूं, बहुत डिटेल में हम पहले ही कर चुके हैं इसको। जीवीए एमपी, इसको ही बोलते हैं वैल्यू एडेड वीए, और ये निकलता है वीओ माइनस वीआई। वीओ माइनस वीआई से निकल जाता है। नंबर 4 पे है एनवीए एफसी, एनवीए एफसी, जो निकलता है जीवीए एमपी माइनस डैप माइनस एनआईटी। डैप का मतलब डेप्रिसिएशन, और एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है भाई, ये होता है। निकालते कैसे इनको, ये यहां देख लेते हैं। यहां देख लेते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं कैसे निकालते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं आईटी माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, आईटी माइनस सब्सिडीज। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। और डेप्रीशिएशन का अदर नेम होता है, डेप्रीशिएशन का जो एक बहुत ही फेमस नेम है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये इसका अदर नेम हो गया। बाकी और कोई चीज होगी तो मैं यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, अब हम डायरेक्टली शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस की लिस्ट मेरे हाथ में है, और पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट एनवीएफसी। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट एनवीएफसी, एनवीएफसी। अच्छा, फुल फॉर्म इसकी बहुत ही सिंपल है। एन का मतलब होता है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यहां लिख देते हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, ये हमें लिख दिया यहां पे, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो भाई सबसे नंबर 1 पे दे रखा है आपको क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है यहां पे, वो दिया हुआ है 400। नंबर 2 पे आपको दिया हुआ है सेल्स 1000, सेल्स दिया हुआ है आपको 1000। नंबर 3 पे दिया हुआ है आपको इंटरमीडिएट परचेज, इंटरमीडिएट परचेज जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 300, 300 है भैया, 300, 300। नंबर 4 ओपनिंग स्टॉक दिया है 500, ओपनिंग स्टॉक वो दिया हुआ है 500। नंबर 5
कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जो दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 10। नंबर 6 पे दिया हुआ है आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एनवीएफसी निकाला है, यानी कि नंबर 4 तक ही इसको करना है, एनवीएफसी तक यहां तक निकालना है आपको। सिंपल, पहला पॉइंट करेंगे नंबर 1, वीओ। वीओ इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल ही दिया 1000, तो लिख देंगे 1000 प्लस चेंज इन स्टॉक। अच्छा भाई, चेंज इन स्टॉक यहां गिवन नहीं है, तो वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं यहां बता दो, देखो चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऐसे निकालते हैं भाई। ठीक है, तो यहां हम कर देंगे ब्रैकेट डाल के क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 400 माइनस ओपनिंग स्टॉक ये रहा 500। ठीक है, तो 1000 प्लस 400 माइनस 500 माइनस का 100, तो ये आ जाएगा 1000 माइनस 100 900। वीओ आ गया आपका 900। ठीक है भाई, वीओ आ गया आपका 900। नंबर 2, वीआई, ये रहा वीआई। गिवन है क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट परचेज के नाम से गिवन है, इंटरमीडिएट परचेज 300, तो डायरेक्टली हो जाएगा 300। वेरी सिंपल। अब निकालेंगे हम जीवीएएमपी, नंबर 3 पे निकालेंगे जीवीएएमपी, फुल फॉर्म ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है जी, वो निकालते हैं वीओ माइनस वीआई करके। बहुत ही सिंपल है, वीओ हमारा निकला था 900, 900 माइनस वीआई था 300, तो कितना आ जाएगा भैया 600। जीवीएमपी आ गया आपका 600, जीवीएमपी आ गया आपका 600। लेकिन यहीं पे नहीं रुकना है, आगे भी करना है, वो है एनवीएफसी और निकालना है आपको। ठीक है, एनवीएफसी और निकालना है, तो यहां निकाल देते हैं नंबर 4 पे एनवीएफसी निकालने का। ये रहा फॉर्मूला, जीवीएमपी, ये रहा जीवीएमपी 600, 600 माइनस डेप्रीशिएशन लिखा है, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन यहां पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसका दूसरा नाम दिया हुआ है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये रहा ना कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, देखो ये रहा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल यहां पे ये रहा 10, तो माइनस 10 माइनस, फिर माइनस लगाएंगे, ये रहा माइनस एनआईटी। गिवन है क्वेश्चन के अंदर एनआईटी डायरेक्टली आपको गिवन है, ये रहा आपका एनआईटी 5, तो 5 माइनस कर देंगे इसके अंदर से, माइनस 5, तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एनवीएएफसी इक्वल्स टू 600 में 10 गया 590, 5 गया 585, 585, 585 इज द आंसर। इस आंसर को बॉक्स में डाल देंगे हम, ये डाल दिया इसको बॉक्स में। वेरी गुड, ये आपका आंसर है। सिंपल से 4 स्टेप है, 1 2 3 4, एनवीएफसी को निकालना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है भाई, नाइस। एक क्वेश्चन और करते हैं, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे। अगले एक क्वेश्चन इसके जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी इसको मैं मिटा रहा हूं भाई, ये मैंने मिटा दिया, ये मैंने यहां से मिटा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे एनवीएफसी निकलवा रहा है, उसके बाद सेल निकलने वाला क्वेश्चन करेंगे, सेल वाला क्वेश्चन है, उसके बाद एक इंटरमीडिएट कंजप्शन वाला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है फॉर्म ए फॉर्म बी वाला। तो भैया जुड़े रहना हमारे साथ, ये 5 क्वेश्चन अलग अलग तरीके के 5 क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल एक एनवीएफसी और करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे फाइंड आउट एनवीएफसी, कुछ नई चीज भी आएगी इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सेम कह रहा है फाइंड आउट एनवीएफसी, फाइंड आउट एनवीएफसी, ये निकालना है एनवीएफसी। तो नंबर 1 पे दिया हुआ है आपको सब्सिडीज, सब्सिडीज दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 10। नंबर 2 पे आपको दिया हुआ है सेल्स,
सेल्स दिया है 1000। नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है? नंबर 3 पे दिया हुआ है आपको चेंज इन स्टॉक -100। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक -100 ही गिवन है, -100। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स 30। नंबर 4 पे इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है आपको 30। नंबर 5 पे दिया हुआ है आपको इंटरमीडिएट परचेज, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई भाई, इंटरमीडिएट परचेज। ठीक है, थोड़ा आपको बताओ, इंटरमीडिएट परचेज जो दिया है वो ये रहा। इंटरमीडिएट कंजप्शन के नाम से भी आ सकता है, इंटरमीडिएट गुड के नाम से भी, इंटरमीडिएट कॉस्ट के नाम से भी, इंटरमीडिएट परचेज के नाम से भी। इसको प्यार से आईसी बोलते हैं, आईसी। तो ये कितना दिया भाई? ये दिया 300। हाँ जी, ये दिया हुआ है आपको 300। नंबर 6 पे दिया डेप्रीशिएशन 50। डेप्रीशिएशन जो दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है आपको 50। ठीक है, हो गया भाई। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है आपको, पहले तो ये निकालना पड़ेगा वीओ। तो नंबर 1 पे निकालेंगे वीओ। वीओ निकालते हैं सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल दी हुई है 1000 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक भी गिवन है, इस बार निकालना नहीं है, गिवन है, लेकिन दिया माइनस में, -100। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा भाई? ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1000 प्लस माइनस -100, ये आ गया आपका 900। ये वीओ आ गया आपका 900, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, नंबर 2 पे करते हैं VI। ये भी आपको गिवन ही है, इंटरमीडिएट परचेस 300, ये भी गिवन है 300। नंबर 3 पे GVAMP। GVAMP, GVMP VO माइनस VI करके होता है। और VO कितना गिवन है आपको? VO आपने निकाला है, VO निकाला 900। 900 माइनस VI निकाला है 300, तो ये हो जाएगा आपका 600। 600 हो गया आपका GVAMP, 600 आ गया आपका। बस अब एक स्टेप और करना है, NVFC वाला। तो नंबर 4 पे निकालेंगे हम NVAFC इक्वल्स टू GVAMP माइनस डेप माइनस NIT। अब यहां पे थोड़ा आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। देखो भाई, GVMP हमने निकाले भी 600, ये लिख दिया 600 हमने, माइनस डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में ही गिवन है, ये रहा 50, यहां लिख दिया 50। फिर फॉर्मूला कह रहा माइनस लगाओ, माइनस लगा दिया। उसके बाद यहां पे है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पॉइंट है? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ऐसे निकालते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स IT माइनस सब्सिडीज। तो ब्रैकेट लगाएंगे यहां पे, IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स 30, ये ले लिया 30 माइनस सब्सिडीज, ये रहा 10, सब्सिडीज ले लिया 10। क्या आपको बात समझ में आ गई? आ ही गई होगी, बहुत ही सिंपल है। ये ब्रैकेट लगा के करना है, NIT को ब्रैकेट लगा के करना है, तभी ये हो पाएगा सही से। अब आगे करते हैं, देखो भाई सिंपल सी बात है, 600 में से 50 गया 550, माइनस का माइनस, 30 में से 10 गया 40। ठीक है भाई, 30 में 10 गया 40। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम? आई बिलीव कुछ गड़बड़ हो गया। सब्सिडीज हमारा 10 है, सेल्स हमारी 1000 है, चेंज स्टॉक हमारा 100 है, और इनडायरेक्ट टैक्स हमारा है 30, इंटरमीडिएट परचेज हमारा 300, डेप्रिसिएशन हमारा 50। ठीक है, तो VO आ गया हमारा सेल प्लस चेंज स्टॉक माइनस, यानी 900 आ जाएगा, ये 300, यहां 600 बच जाएगा, 600 माइनस 50 550 माइनस 40, तो 510 है ना। अच्छा, ये अरे है 40 कैसे आएगा? ये भगवान, हाउ कैन दिस बी 40? ओ गॉड, व्हाट हैज हैपेंड टू मी? इट इज नॉट 40, 30 माइनस 10 20। सॉरी गाइस, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, -20,
दैट इज 20, तो आ जाएगा 530, दैट इज योर आंसर 530। NVAFC इज 530। इसको बॉक्स में डाल देंगे हम, वी विल पुट दिस इनटू बॉक्स, ये दो बॉक्स में डाल दिया, दैट इज डन। ये हमने NVFC निकाला। कई बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर इसको आप इतने स्टेप्स में क्यों कराते हैं, ये एक ही में भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पॉइंट ये बनता है कि अगर आपका फाइनल आंसर गलत हुआ, जैसे अभी तो यहां गलती हुई थी ना, तो अगर हम इसको गलत भी करके आ जाते तो हमारा सिर्फ NVFC गलत होता, GVMP के हमें मार्क्स मिल जाते, VI के मार्क्स मिल जाते, VO के मार्क्स मिल जाते। स्टेप बोलते हैं इसको, स्टेप की तरीके से करना चाहिए। अगर फाइनल आंसर गलत भी हो जाएगा तो GVMP के मार्क्स मिलेंगे, इसके मार्क्स मिल जाएंगे। ये इसका एक लॉजिक है, इसलिए स्टेप से इसको करना चाहिए। चलिए अब हम एक नया क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम सेल फाइंड आउट करेंगे कि सेल कैसे निकालते हैं। इसको हमने यहां से मिटा दिया। फाइंड आउट सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछता है एग्जाम में, भैया सेल निकाल के दिखाओ, सेल कैसे निकालते हैं। चश्मा लगा लेता हूं यार, सर दर्द हो जाएगा नहीं तो। ओके, अब हम निकालेंगे सेल, और सेल के लिए पहले हम करेंगे यही क्वेश्चन करेंगे सेल के लिए, ठीक है। फाइंड, एक क्वेश्चन कराऊंगा सेल का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड आउट सेल, फाइंड आउट सेल्स, सेल्स निकालनी है। नंबर 1 में आपको दिया हुआ है, बड़ा सा नाम दिया हुआ है, उसका मतलब वही है NVAFC, नेट वैल्यू एडेड एट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट ये दिया हुआ है आपको 300। नंबर 2 नेट एडिशन टू स्टॉक, नेट एडिशन टू स्टॉक -20, -20। नंबर 3 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST बोलते हैं, है ना। राहुल गांधी GST को बोलते हैं क्या, गब्बर सिंह टैक्स, GST 30। नंबर 4 डेप्रीशिएशन 10, डेप्रीशिएशन हो गया हमारा 10। नंबर 5 इंटरमीडिएट कंजप्शन, देखो जी इस बार नाम चेंज हो गया इसका, इंटरमीडिएट कंजप्शन वर्ड यूज हुआ है, इंटरमीडिएट कंजप्शन, इसको कई लोग ना प्यार से IC भी बोलते हैं, IC, इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब IC, ये है 100। नंबर 6 सब्सिडीज 5, सब्सिडीज जो होता है वो होता है आपका 5। ओके, अब एक क्वेश्चन हम करेंगे भाई। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है वो ये कि ये जो सेल वाला क्वेश्चन है ये रिवर्स प्रोसेस में होगा। रिवर्स प्रोसेस का मतलब कि पहले आप NVFC, उसके बाद GVMP निकालोगे, फिर VO निकालोगे, यानी कि रिवर्स में ये फॉर्मूला चलेगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले जो आप लिखोगे वो लिखोगे NVAFC, ये फॉर्मूला लिखोगे आप, तो यहां लिखोगे NVAFC इक्वल्स टू GVAMP माइनस DAP माइनस NIT, ये लिख दोगे आप, ठीक है। उसके बाद जो गिवन है वो डाल दो। देखो भाई NVFC गिवन है क्वेश्चन में, NVAFC 300 गिवन है, यहां लिख दिया 300। GVAMP हमें निकालना है, माइनस DAP भी क्वेश्चन में गिवन है, ये DAP 10 माइनस NIT गिवन नहीं है तो निकालना पड़ेगा, ऐसे निकालना पड़ेगा, IT माइनस सब्सिडीज, तो भी ब्रैकेट लगा दो। और IT इनडायरेक्ट टैक्स, ये रहा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इस GST को ही बोलते हैं IT, ध्यान रखना इस बात को, ये रहा GST, ये इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया, यही हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है भाई, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो थोड़ा साइड में लिख देते हैं, यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स है आपका 30, ये लिख दे यहां पे 30 माइनस सब्सिडीज, ये रहा 5, ये लिख दे यहां 5। सॉल्व करो,
300 इक्वल्स टू GVA MP माइनस 10 माइनस 30 में से 5 गया 25, इस बार मैं सही करूंगा 25। ओके, अब ध्यान देना है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी मैथमेटिक्स आती है, ऑफकोर्स आती होगी, कि जब ये दोनों चीजें जब इक्वल्स टू के इधर जाएंगी, माइनस और माइनस वाली ये प्लस हो जाएंगे यहां जाके, तो 300 इक्वल्स टू के इधर आएंगी +10 +25 इक्वल्स टू GVA MP, है ना। 325 335 335 इक्वल्स टू GVA MP, ये लो जी निकल गया, GVA MP आ गया हमारा। ओके, इसको डाल देंगे बॉक्स में। अब लगाएंगे GVA MP का फॉर्मूला नंबर 2 पे लिखेंगे, लेकिन लगेगा ये वाला फॉर्मूला GVA MP का। GVA MP इक्वल्स टू VO माइनस VI। GVA MP हमने अभी अभी निकाला है 335 335, VO हमें निकालना है, माइनस VI भी क्वेश्चन में गिवन है, इंटरमीडिएट कंजप्शन IC के नाम से 100, यहां लिख देंगे 100, माइनस का 100 है, जब इक्वल्स टू का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 335 प्लस 100 इक्वल्स टू VO, यानी कि हो जाएगा 435 इक्वल्स टू VO, तो हो जाएगा 435 इक्वल्स टू VO, ये VO आ गया आपका 435, ये आपका 435 VO आ गया। लेकिन VO तक ही नहीं रुकना, हमें इसके आगे सेल्स निकालनी है, तो अब हम जाएंगे यहां पे नंबर 3 पे लिखेंगे ये फॉर्मूला VO का, VO इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है भाई, ये लिखेंगे फॉर्मूला VO। तो VO हमने अभी भी निकाला 435 इक्वल्स टू सेल्स तो में निकालनी है, प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक। अब यहां ध्यान देना है कि नेट एडिशन टू स्टॉक यही चेंज इन स्टॉक है, और ये कितने में दिया है, -20 दिया है आपको, तो यहां लिखेंगे -20, बात समझ में आई। करते प्लस है इसको, लेकिन क्योंकि गिवन माइनस में तो माइनस लिख देंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे, 435 इक्वल्स टू सेल्स प्लस माइनस -20, और जब -20 उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा और सेल निकल जाएगी। 435 प्लस 20 455, 435 प्लस 20 इक्वल्स टू सेल्स, यानी कि 455 आ गई आपकी सेल्स। कहां लिख दूं, नीचे दिख नहीं रहा, यहां लिख देता हूं, तो सेल आ गई आपकी 435 प्लस 20 455, ये आपकी सेल है। इसको डाल देंगे बॉक्स में, थोड़ा ऊपर लिख देता है, कोई बात नहीं। तो सेल इक्वल्स टू 455, ठीक है भाई, इसको डाल देंगे बॉक्स में। ये हो गया आपका सेल, ऐसे निकालते भाई। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई सजेशन हो तो भाई बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन जल्दी से और कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन भाई अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है, डिटेल में पढ़ाई करनी है, तो वीडियो लंबी ही होंगी भाई। पूरी प्रॉपर क्लास हम चला रहे हैं, फुल कोर्स यहां पे आपको अवेलेबल मिलेगा, एक एक चीज एक एक पॉइंट हम यहां पे आपको कराएंगे इसी चैनल पे, ठीक है। चलिए जी, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, हाँ सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों में शेयर भी कर देना, सबको बता देना। नंबर 4 क्वेश्चन कर रहे हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि अगर आप क्लासेस लेंगे, ये बड़ी बड़ी क्लास हो रही है, जरूर ये मानते हैं, तो आपको ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको अलग से ट्यूशन नहीं लेना पड़ेगा, यही आपकी ट्यूशन क्लास होगी। ओके जी, तो नंबर 4 पे करते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन, जल्दी से इसको मिटा देते हैं। इंटरमीडिएट कंजप्शन कैसे निकालते हैं, देखो भाई बहुत ध्यान से देखना। इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालते हैं हम, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालना है, इनकी आईसी निकालना है, इनकी VI निकालना है आपको, ठीक है, VI बोल रहे हैं। चलो, तो अब यहां पे लिखते हैं, नंबर 1 पे लिखते हैं नेट वैल्यू एडेड, ये हमेशा गिवन होगा, ये फाइनल आंसर आपको हमेशा गिवन होगा। एट फैक्टर कॉस्ट FC पे दिया हुआ है ये आपको 300। नंबर 2,
सेल्स 600, सेल्स दिया हुआ है आपको 600। नंबर 3 इनडायरेक्ट टैक्स 20, इनडायरेक्ट टैक्स जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20। नंबर 4 डेप्रीशिएशन 30, डेप्रीशिएशन जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 30। नंबर 5 चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है -50, -50। नंबर 6 नहीं, नंबर 6 में कुछ नहीं है, नंबर 6 में कुछ नहीं है, 5 ही इसके पॉइंट है। तो देखो भाई जल्दी से देखते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है, सेम तरीके से इसको करना है। पहले ये वाला पॉइंट लिखेंगे नंबर 1 पे NVAFC, रेड मार्कर से लिखता हूं, NVAFC इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये लिख देते हैं GVAMP माइनस डैप ये रहा 30 माइनस NIT, वो ब्रैकेट करके करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा के करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, IT माइनस सब्सिडीज, IT ये रहा 20 माइनस सब्सिडीज का है ही नहीं, तो 0 मान लो, सब्सिडी नहीं है तो ये हो गया आपका। NVAFC आपको गिवन है ये रहा 300, तो 300 इक्वल्स टू GVAMP माइनस 30 माइनस, ये माइनस यहां पे आ गया, 20 में से 0 गया, 20 ही बचा। ठीक है, दोनों माइनस के इधर आ जाके प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 300 प्लस 30 प्लस 20 इक्वल्स टू GVAMP, वेरी सिंपल। और 330 और ये 10 350, 350 हो गया, 350 इक्वल्स टू GVAMP। ठीक है भाई, GVAMP आ गया, बस अब तो हो ही गया आंसर, अब तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है, सेकंड स्टेप में हो जाएगा आंसर। नंबर सेकंड स्टेप लिखो, GVAMP इक्वल्स टू VO माइनस VI है जी, और GVAMP गिवन है ये रहा, अभी आपने निकाला है, सॉरी गिवन नहीं, निकाला है GVAMP, ये रहा 350 आपने निकाला है, इक्वल्स टू VO। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम VO निकालते थे, और VO अब हमें यहां पे अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो VO, क्योंकि VO सेल प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, वैसे तो आप कर सकते हो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, 600 प्लस माइनस माइनस, तो 550 आएगा ये, लेकिन इसको आप साइड में करके भी दिखा सकते हो, यहां पे नंबर 3 पे यहां करके दिखा दो आप, VO इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक यहां करके दिखाओ, सेल्स आ जाएगी आपकी 600 प्लस चेंज इन स्टॉक आपको गिवन है माइनस में, तो ये हो जाएगा -50, ये हो जाएगा 600 प्लस माइनस माइनस 50, 550, VO हो गया आपका 550। ठीक है, बॉक्स में डाल दो VO के, इसके अलग अलग मार्क्स होते हैं भाई, VO को उठा के यहां रख दो, 550 माइनस VI, अब कितना सिंपल हो गया ये, अब तो आपको पता ही लग गया होगा, VI इधर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा VI इक्वल्स टू 550 यही रहेगा, ये प्लस का 350 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 350, तो VI कितना आ गया 200 आ गया आपका VI, 200 आ गया आपका VI, इसको डाल देंगे हम बॉक्स में। चलो भाई ये भी खत्म है ना, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, फॉर्म ए फॉर्म बी वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जानता हूं वीडियो काफी लंबी हो गई है, आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन क्या करें भाई, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं, ये हमने इसको मिटा दिया, और अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर्म ए फॉर्म बी वाला क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड आउट वैल्यू एडिड, फाइंड आउट वैल्यू एडिड बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। ठीक है, पहला पॉइंट है डोमेस्टिक सेल, डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए, डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए 4000। नंबर दूसरा है एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए
ये दिया हुआ है आपको 1000। नंबर 3, परचेज बाय फॉर्म ए, परचेज बाय फॉर्म फॉर्म ए दिया है, 200 दिया है आपको ये। नंबर 4 पे दिया है आपको सेल बाय फॉर्म बी, तो फॉर्म बी के बारे में होगी, सेल बाय फॉर्म बी। भाई साथ साथ आप लिख लिया करो, ये कॉपी पेन लेके बैठा करो, रजिस्टर पेन लेके बैठा करो, पूरी प्रॉपर क्लास होती है, बार बार कह रहा हूं। सेल बाय फॉर्म बी 2940। नंबर 5 है परचेज बाय फॉर्म बी, परचेज बाय फॉर्म बी दैट इज 1300, 1300। और नंबर 6 पे है आपका, कुछ नहीं है जी 6 पे, तो इतना ही है। 6 पे तो आंसर लिखे हुए हैं इसके, तो दैट इज ओके। हाँ भाई चलिए इसको सॉल्व करते हैं। भाई कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए फॉर्म ए फॉर्म बी वाला क्वेश्चन और वैल्यू एडिड निकालनी है, अलग अलग करेंगे। पार्टीशन कर दीजिए, जैसे इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, ये लो पार्टीशन हमने यहां कर दिया और यहां लिख दिया फॉर्म ए और यहां लिख दिया फॉर्म बी। ठीक है, अब फॉर्म ए के मामला यहां जाएगा, फॉर्म बी का मामला यहां जाएगा। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, वीओ इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो वीओ सेल कितनी दी हुई है, सेल दी हुई है, अरे भैया डोमेस्टिक सेल दिया है। डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट प्लस करेंगे। फॉर्म ए के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम, ध्यान रखिए बाय के बाद वाली जो चीज होती है उस फॉर्म ने काम किया है। बाय लिखा ना, बाय फॉर्म ए, तो ये फॉर्म ए ने काम किया है, बाय फॉर्म ए फॉर्म ए ने काम किया है। तो डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट को ऐड कर देंगे, 4000 और 1000, 5000 आ जाएगा। ये हो गया आपका 5000 प्लस चेंज इन स्टॉक, यहां गिवन है ही नहीं तो उसको 0 ले लेंगे, तो वीओ आ जाएगा आपका 5000। ठीक है भाई, वीओ आ गया आपका 5000। वीआई अगर हम निकालें इसका, वीआई फॉर्म ए का वीआई निकालें, तो वीआई परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के नाम से दिया हुआ है या सिर्फ परचेज के नाम से मिल जाएगा। ये रहा देखो जी आपका परचेज बाय फॉर्म ए, ये रहा परचेज बाय फॉर्म ए। फॉर्म ए का परचेज है ये 200, तो यहां ले लेंगे हम 200। डन भाई, वाह क्या बात है। अब निकालेंगे इसका वीए। अच्छा वीए कोई जीवीएमपी बोलते हैं, जो जीवीएमपी लिखा है ये वीए ही है, वैल्यू एडिड बोलते हैं इसको। वीओ माइनस वीआई, वीओ आपका है 5000 माइनस वीआई आपका 200 और ये हो जाएगा आपका 4800। वीए हो गया आपका 4800, 4800। ये फर्म ए का वीए आ गया आपका। ठीक है, अब फर्म बी के बारे में चर्चा करते हैं। तो फर्म बी का भी निकालते हैं, वीओ सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। वीओ इक्वल्स टू सेल कितनी है भाई, फर्म बी की सेल येगी, सेल बाय फर्म बी 2940 प्लस चेंज स्टॉक गिवन नहीं है 0, तो वीओ आ गया आपका 2940, दैट इज योर वीओ। ओके, और वीआई अगर निकालें इसका, फर्म बी का वीआई का मतलब बेटा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज, तो परचेज बाय फर्म बी ये लिखा हुआ देखो, बस सिंपल हो ही गया। परचेज बाय फर्म बी 1300, तो यहां लिख देंगे 1300। अब निकालेंगे क्या, वीए इक्वल्स टू वीओ माइनस वीआई। वेरी सिंपल, वीओ है 2940, ये रहा वीओ 2940 माइनस वीआई ये रहा 1300। ठीक है भाई, कर दो 40 6 1 1640, वी आ गया आपका 1640। ये हो गया आपका वी, फर्म ए का वी निकल गया, फर्म बी का वी निकल गया, और इसी के साथ वीडियो की समाप्ति हो गई। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। थैंक यू सो मच, आपने यहां तक साथ दिया भाई। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत भूलना, लाइक कर देना। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्ते।